हमारा जो यदुवंशी समाज है, श्री कृष्ण भगवान बाबा से भी पहले यदुवंश का उद्भव है। तो हमारा ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो गौ माता का दूध पी है और एक पूरे राष्ट्र को, पूरे संसार में, विश्व में जो अपनी मुस्कान से, अपने तरीके से, तो जिस तरीके की उन्होंने एक तरीके का एक प्रेरणा दी है और उससे समाज उठा है, एक हमारे अंदर एक ज्वाला आती है कि हमें भी अपनी गौ माता के लिए जो जितना हो सकता हम करते हैं, उसके लिए हम अपने खुशी खुशी मन से ये काम करते हैं। इसके लिए हम जगह जगह जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हम ये प्रचार प्रसार भी करते हैं कि भाई जितना भी हो सके बन पड़े, जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो अपने तरीके से इसको सब मंचों का उठाएं। हम ये नहीं कहते कि अभी भाई साहब ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि वे गौ माता के नाम पे लोग थोड़ा सा हिंसक भी वो करते हैं, तो वो चीज़ें तो देखो वो अलग बात है। हमारा तो काम है स्वार्थ और सेवा, अपना सेवा भाव है वो इस तरीके की एक्टिविटियों में हमारा कोई देना देना नहीं। हमारा काम है सेवा भाव से अपनी सेवा, और समाज का जहाँ भी ऐसे शिविर होते हैं उनमें जागृति लाना कि हमारा जो मूल वो है। अब तुम एक थोड़ा सा जितना हमें समय है, माननीय मंत्री जी राकेश जी को मंत्रालय भी संभाला है, लेकिन हम ये आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सारे भगवानों को जो लोग पूजते हैं वे आज कहाँ हैं? 1% लोग और 100% पर राज कर रहे हैं। भगवान हमारे हैं, पूजते तो लोग हैं, लेकिन हम अपने को नहीं पूजते। ये सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन मैं सभी से ये कहता हूँ कि अपना जितना भी ये मंदिरों का ये इस तरीके का जो लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे बढ़िया ये है कि आपके अंतर आत्मा में जो आपको अच्छा लगे अपनी गौ माता के लिए आप सेवा जरूर करें, गाँव में करें, जहाँ भी करें, इसके लिए। लेकिन उसमें किसी दूसरे को, कोई किसी को इस तरीके से ऐसा ना लगे कि भाई ये हमारे पे हिंसक प्रयोग करके और ये हमें इसको, हमारी अपनी इच्छा हम करें, वो करते रहो, वो करते रहो। अब ये है कि हमने एक हमारे लालू जी के समधी हैं आदरणीय राव शिव कुमार जी, और हमारे केपी यादव जी, वो भी वक्तव्य दे के गए हैं, और रमेश जी उसमें बड़ी मेहनत की है। तो हमारे अपने यादव बरादरी के लिए पूरा एक सिस्टम जो है वेबसाइट का, बहुत अच्छी वेबसाइट डेवलप की है। उसमें आप जिस तरीके से अपना जैसे भी आपको सहूलियत हो और उसमें उस तरीके से आप सारा वो भर जाए, तो उसको भी आप समाज के जो बच्चे हैं और जो ये जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, ये हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इन्हें ये संदेश भी देते हैं कि जो जहाँ जिस तरीके से जो भी हल्की माड़ी जो सेवा कर सकता है, अपने साथ साथ समाज का भी उत्थान करने के लिए जो सेवा बन करे वो करो। और मैं मंच के माध्यम से ये आपको सभी, हमारा परिवार है, मेरे से जितना भी हो सकता है, मैं कभी अपने बिरादरी के किसी भी प्रोग्राम में कोई भी सहयोग देने से मेरी जितनी सामर्थ्य है उससे मैं ज़्यादा करता हूँ और कभी पीछे नहीं हटता। तो ये भावना हमने लेकर चलोगे तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो 1% लोग आज 100% पर राज कर रहे हैं, उनकी यही भावना है। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ और मेरा साथ यादवों का अकेला घर है और वहाँ मेरे आसपास सारे बढ़िया जैनियों के घर हैं। तो मैं उनकी भावनाओं को देखता हूँ कि वे समाज के लिए कितना बड़ा योगदान करते हैं, अपनी सामर्थ्य से, अपने कमाए हुए धन से समाज के लिए निकाल के, और 1% लोग कितनी ख्याति और अपनी जो है खुशबू बखेर रहे पूरे। आप ये देखो 1% लोग 100% कराते हैं। तो उनका यही है कि जो कमा रहे हैं वो अपने समाज के लिए थोड़ा बहुत जितना बन पड़ रहा वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में पता नहीं क्या हो गया है, ये आप लोगों की को देख के तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मेरे दिल्ली एनसीआर के हमारे राव साहब इंदर ठेकेदार जी बैठे हैं, इतने दिल्ली एनसीआर में इतनी एकता मुझे देखने को नहीं मिली।
मैं जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, मंत्री जी तो सभी प्रोग्राम में जब यहाँ रहते हैं तो आते हैं, दिल्ली एनसीआर, जबकि उनकी ड्यूटी सबसे ज्यादा है। समाज में जो लोग अपने समाज का नाम लेकर आज उच्च शिखरों पर बैठे हैं और जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं है, उनकी ड्यूटी समाज के प्रति सबसे ज्यादा है।